अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं लंदन से अमजद चौधरी। नाज़रीन, पाकिस्तान में लोग क्या सोच रहे हैं, पाकिस्तान में लोगों के अंदर कितना गुस्सा है, लोग इस निज़ाम से कितने तंग हैं, उसका अंदाज़ा आप इस वक्त अगर आप सोशल मीडिया के ऊपर जाएं तो इतनी मीम्स बन चुकी हैं ये डोनट वाले वाक़या के ऊपर कि या हफीज़ या ईमान। हर तरफ हम आपको ये तस्वीरें भी साथ साथ आप देख रहे होंगे कि इतना मसला बन गया कि वहाँ पर आज बार बार पुलिस आती रही, लोगों को वहाँ से जो है वो डिस्पर्स करने के लिए या गिरफ्तार करने के लिए भी शायद आई होगी, लेकिन वहाँ पर लोग वहाँ पहुँच रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं। और एंड में ये हुआ कि वो जो बेकरी है वो बंद करनी पड़ी क्योंकि उनके पास सामान ही ख़त्म हो गया। वो कहते हैं हमारे पास और डोनट है ही नहीं है। तो इतनी मीम्स बनी हुई हैं, इतनी मीम्स बनी हुई हैं, लेकिन हम आपको जो एक अंदर की खबर है वो आपको देंगे कि जो कल हमने भी बयान किया था कि उस बच्चा जिसने ये बात कही थी या ये बदतमीज़ी की थी काजी फाइज ईसा के साथ और ये डायलॉग हुआ था, उसकी फैमिली को उठा लिया गया था और फिर छोड़ भी दिया गया था। लेकिन आज एक बहुत ही सीनियर जर्नलिस्ट हैं पाकिस्तान के, उन्होंने इस बात का इंकशाफ किया है और उस बच्चे के बारे में असल डिटेल भी बताई है कि वो अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ। मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ मज़हर बरलास साहब की, जो एक कॉलमिस्ट भी हैं और एक एंकर पर्सन भी हैं। उन्होंने इस बात की इंफॉर्मेशन दी है कि इस बच्चे का नाम अवैस था और ये उन्होंने ये भी बताया है कि ये जो शॉर्ट सी वीडियो आपने देखी है ये बहुत कम है। इस वीडियो के अभी 1-2 पार्ट और आएंगे और ये वीडियो काफ़ी लंबी है जिसमें काफ़ी सख्त बातें या गालम गलोच टाइप की चीज़ भी उसमें मौजूद है। और बताया जाता है कि उसी वक्त जब ये सारा कुछ हुआ, जब काजी साहब को उनके साथ जो खातून थी उन्होंने बताया कि ये आप पर लानत भेज रहा है और ये कह रहा है, तो उसके बाद जो काजी साहब के गार्ड थे वो सुना, उनको बुलाया गया और जब गार्ड आए तो वो बच्चा जो था पिछली खिड़की से जो है या दरवाजे से वो वहाँ से भाग गया। उसके बाद मुबैना तौर पर उसके जो वालिदैन थे उनको उठाया गया, लेकिन काफ़ी दिन रखने के बाद भी वो बच्चा उनके हाथ में नहीं आया और इसी दौरान जो है वो जो बेकरी थी उसको भी जो है वो सील कर दिया गया। मज़हर बरलास साहब के मुताबिक इस नौजवान अवैस का जो ताल्लुक है वो TLP जमात के साथ है और जब ये बेकरी बंद कर दी गई उसके बाद वहाँ पर तकरीबन 100-150 TLP के जो लोग थे वो वहाँ पर आए, उन्होंने आके नारेबाजी की, शोर शराबा किया, जिसके बाद ये बेकरी जो है दोबारा खोली गई। और ये वाक़या तकरीबन 5 से 6 वीक पुराना वाक़या है। आपको याद है कि इसके ऊपर मतीउल्लाह जान ने भी खबर की थी कि ऐसा एक वाक़या हुआ है, लेकिन जो ही ये वीडियो आई है उसके बाद इतनी मीम्स, इतने पोस्टर, इतनी वीडियोस, इतने टिकटॉक बने हैं कि मुझे नहीं लगता कि इससे पहले किसी भी चीज़ के ऊपर लोगों ने इतना सख्त रिएक्ट किया होगा और इतना उन्होंने इस चीज़ को आप खुशी कह लें, इंजॉय कह लें, टॉन्ट कह लें, लेकिन बहुत ज़्यादा ये बात मैंने देखा लोगों के अंदर है। उससे आप लोगों की फ्रस्ट्रेशन और उससे लोगों का गुस्सा और उससे काजी साहब का जो कंडक्ट है, जो काजी साहब ने जो भी पिछले 1 साल में किया है या उससे पहले काजी साहब जो कहते थे, जो लोग उनको समझते थे, यानी उनके बहुत ही करीबी सहाफ़ी, आज जितने भी वो करीबी सहाफ़ी थे जो उनको उनकी आवाज़ बना करते थे, उनके हक़ में बात किया करते थे, वो तमाम के तमाम आज काजी साहब के ख़िलाफ़ बात करते हैं और बड़ी सख्त बात करते हैं। तो काजी साहब को भी सोचने की ज़रूरत है कि वो एक ऐसे मनसब पर बैठे थे जहाँ पे लोग उनसे बहुत ज़्यादा तवक्कुआत करते थे इंसाफ की, असूल की, लेकिन काजी साहब ने जो कुछ किया शायद उसका ये रिएक्शन है। अगर काजी साहब अभी भी नहीं समझते हैं तो फिर काजी साहब को समझाने के लिए फिर कोई फरिश्ते ही आ सकते हैं, आम इंसान उनको नहीं समझा सकता। तो काजी साहब को यकीनन ये बात सोचनी चाहिए कि वो इतने कंट्रोवर्शियल क्यों हो गए हैं। उन्होंने पिछले 1 साल में क्या कुछ ऐसा किया है जिससे लोगों की दिल आज़ारी हुई है। हालांकि ये सारा मामला जो है, जो अवैस का हम आपको बता रहे हैं, ये उस मजहबी केस से रिलेटेड है जहाँ पे लोगों ने बहुत बड़ी बड़ी बातें की, काजी साहब के सर तक की बात की और बहुत ऐसी चीज़ें हुई जिसके बाद काजी साहब ने मौलाना साहब को बुलाकर मिन्नत तरला किया और फिर सारी खुशामद की और ये सारा मामला किया। हालांकि काजी साहब ने ये जो फ़ैसला दिया था वो बहुत सारे उलमा जो कह रहे थे वो शरीयत के ख़िलाफ़ है, उनको ये फ़ैसला इस तरह नहीं देना चाहिए था।
لیکن بعد میں قاضی صاحب نے ڈر کے اپنا ہی فیصلہ جو ہے وہ چیمبر میں بیٹھ کے تبدیل کر دیا۔ یہ تو حالت ہے، لیکن پچھلے 24 گھنٹے میں کم از کم قاضی صاحب کو یہ احساس ہو جانا چاہیے کہ اس کرسی سے چمٹنے کے لیے وہ جتنی کوشش کر رہے ہیں، ان کی پبلک کے اندر اس وقت کیا رسپیکٹ ہے، کیا لوگ ان کو سمجھتے ہیں، تو کیا ایسی صورت میں ان کو مزید 3 سال چاہیے ایسی کرسی کے لیے؟ اب یہ تو قاضی صاحب ہی فیصلہ کر سکتے ہیں۔ یہ ایک تصویر ہم آپ کو اور دکھا رہے ہیں، جب قاضی صاحب اسمبلی میں گئے تھے اور انہوں نے آئین کی کتاب پکڑی تھی تو یہاں تک لوگوں نے جو ہے میم بنا دی ہیں۔ ایون سپریم کورٹ کا بھی آپ دیکھیں کہ سپریم کورٹ کے اوپر بھی ڈونلڈ لگا دیا ہے۔ اب آتے ہیں جی، عمران خان صاحب نے جلسے دونوں جو ہیں وہ کینسل کیے ہیں اور انہوں نے احتجاج کی کال دے دی ہے 29 کو، اور کل جو ہے وہ وکلا بھی سپریم کورٹ کے باہر احتجاج کرنے جا رہے ہیں۔ اس کے ساتھ جو کل آپ نے سنا ہوگا، مولانا فضل الرحمان کو لے کر چند صحافی ملے تھے اور اس کے بعد بہت زیادہ باتیں ہوئیں اور بہت زیادہ پروپیگنڈا کیا گیا کہ مولانا صاحب جو ہیں وہ جو ہے انہوں نے شاید فیصلہ کر لیا ہے، وہ اپنا ارادہ بدل لیا ہے یا وہ راضی ہو گئے ہیں۔ تو اس کے بارے میں بھی اب سے تھوڑی دیر پہلے جو ہے وہ سلمان اکرم راجہ اور دیگر لوگ جو ہیں وہ مولانا فضل الرحمان کی رہائش گاہ پر گئے تھے، جنہوں نے باہر آ کر پریس سے ٹاک کرتے ہوئے بتایا کہ مولانا صاحب کے ارادے آگے سے بھی زیادہ مضبوط ہیں، اور کہ مولانا صاحب نے جو پہلے کہا تھا مولانا صاحب اس کے اوپر 100% ڈٹے ہوئے ہیں، اور مولانا صاحب نے کوئی ایسی بات نہیں کی۔ اور انہوں نے کہا کہ مولانا صاحب نے اس وقت جب تحریک رات تھی اور اس وقت ایک روشن دیے کی طرح مولانا صاحب آئے اور انہوں نے اس ملک کے آئین کو اور اس ملک کے لوگوں کے جو حقوق ہیں اس کو بچایا، اور مولانا صاحب نے جو قربانی دی ہے وہ کئی دہائیوں تک یاد رکھی جائے گی۔ مولانا صاحب کبھی نہیں چاہیں گے کہ ان کے ہاتھوں سے کوئی ایسا واقعہ ہو کہ فوجی عدالتیں بنیں اور ان کی وجہ سے ایک سابقہ وزیر اعظم جو ہے اس کو فوجی عدالتوں میں سزا دی جائے، یا اس طرح کے دیگر معاملات جو ہیں اس کے اوپر مولانا صاحب جو ہیں وہ بالکل کلیئر ہیں، اور یہ جتنی باتیں میڈیا کے اندر کی جا رہی ہیں ان میں کوئی صداقت نہیں ہے۔ آپ تک کے لیے اتنے ہی، دیکھتے رہیں میرا چینل ہٹ لسٹ بائی امجد چودھری۔